तो फर्स्ट मैं एक चीज क्लैरिफाई कर कि अगर आप वो सारे फैट कटर ड्रिंक, फैट कटर चूरन, ये सब चीजें ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैंने भी वो सारा चीजें ट्राई किया था, मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया था। और गाइस, मैं जो चीज बताने वाली हूँ वो जेन्युइन है, वो मेरे ऊपर काम किया है। सो गाइस, डाइट वर्ड का गलत इस्तेमाल ना करें। डाइट का मतलब ये नहीं है कि बहुत कम खाना खाना या फिर बहुत कम कैलोरी खाना। डाइट का मतलब ये है कि आपको अपने बॉडी को एक बैलेंस डाइट, एक बैलेंस खाना जो तीनों मील होता है वो आपको प्रोवाइड करना है। उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर होना चाहिए। ये 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। उसको छोड़ के विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स है वो भी होना चाहिए। मतलब आपको एक बैलेंस डाइट अपने आप को प्रोवाइड करना है, तभी जाके आपका स्किन, आपका हेयर, आपका पूरा बॉडी हेल्दी रहेगा। वरना आप देखोगे कि आप बहुत डेफिसिट में चले गए हो, आपका हेयर लॉस होना स्टार्ट करेगा। मेरे साथ हुआ है ये। ऐसा डाइट कर रहे हो जो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, आप नहीं खाना चाहते हो वो सारी चीजें, तो आप देखेंगे कि आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप डिप्रेस्ड रहोगे, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहोगे। ज्यादा अगर आप स्ट्रेस लोगे तो फैट लॉस उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हो आपका बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, ये एक्चुअली एक फैट स्टोरिंग हार्मोन है। सो अगर आपका बॉडी में ज्यादा कॉर्टिसोल हो जाएगा तो आपका बॉडी फैट लॉस नहीं कर पाएगा। सो बी हैप्पी, जस्ट काम डाउन, ओके, धीरे धीरे होगा। राइट, में आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए, एग्जैक्टली क्या नहीं खाना चाहिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन क्या खाना चाहिए। क्योंकि अनकॉन्शियसली हम कुछ ऐसे खा लेते हैं जो आपका ये जो सारा मतलब एफोर्ट है ना, जो उबला हुआ खाना खाने का, वो सारा ना पानी में डाल देता है। सो पहले आते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। पहला चीज, गोलगप्पा, गुपचुप, पानी पूरी, फुचका, जो भी बोल लीजिए, जहां जो नाम से इसको पुकारना है पुकार लीजिए। प्लीज डोंट ईट दिस। एक गोलगप्पे में 42 कैलोरीज। आप पूछोगे कि मतलब उसमें तो आलू थोड़ा सा और पानी ही होगा, कैसे कैलोरीज? वो जो उसका जो पपड़ी होता है ना, वो तेल में डुबो के उसको फ्राई किया जाता है। 42 कैलोरीज एक गोलगप्पे में। और हम लोग, स्पेशली मैं, 12 से कम तो मैं रुकती नहीं हूँ, 10-12। अब 10 खा लोगे एक टाइम पे स्नैक्स में तो कितना होता है? 420 कैलोरीज। और उससे आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं आएगा, ऊपर से आपको बाद में भूख लगेगा, आपको फिर से अपना डिनर जो है वो खाना पड़ेगा। तो शाम के स्नैक्स में गोलगप्पा खाना प्लीज 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 गर्ल्स बंद कर दीजिए। नो मैगी। ओके, आई नो, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग बात मैं कर रही हूँ, बिकॉज आई नो, आई कैन रियलाइज। एक मैगी का जो पैक होता है ना, उसमें अराउंड 299 कैलोरीज, मतलब अराउंड 300 कैलोरीज होता है। और गाइस, मुझे पता है मैगी सबसे ज्यादा कन्वीनियंट स्नैक्स है। जब मैं कॉलेज में पीजी में थी, हम लोग जब कॉलेज से वापस आते थे, शाम को क्या खाना है क्या खाना है, मतलब कौन सा 1 मिनट मैगी हमारे लिए हमेशा रहता है। और उसको खाने से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप फुल हो। शाम का स्नैक्स हो या सुबह का, सो दोनों मील का बीच का जो स्नैक्स होना चाहिए वो होना चाहिए मैक्सिमम 150 कैलोरी का। और आप खा रहे हो 300 कैलोरी, डबल द थिंग। कैसे होगा वेट लॉस गाइस? नो कैडबरी, नो चॉकलेट। आप लोग मुझे अगर बहुत दिनों से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, आई एम ए टोटल फ्रीक। लाइक आई लव चॉकलेट। मेरा एक दांत भी खराब हो गया था, ओके, मैं इतना चॉकलेट खाती थी बचपन से। आई लव चॉकलेट। एक 50 ग्राम का अगर कैडबरी सपोज आप ले रहे तो उसमें है अराउंड 267 कैलोरीज 50 ग्राम का, जिससे ना आपका पेट भरेगा, ओके। ऊपर से उसमें हाई कंटेंट ऑफ शुगर होता है जो आपका इंसुलिन को स्पाइक कर देता है, फैट स्टोरिंग हार्मोन आपका। सो नो 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 नो, महीने में एक बार एक छोटा सा चल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। सो शुगर की बात करें तो बाकी और 3 चीज की भी बात मुझे करना चाहिए। नो शुगर, नो रसगुल्ला, नो आइसक्रीम। 1 टेबलस्पून शुगर में 53 कैलोरीज होता है। 53 कैलोरीज। ऊपर से ये सारा चीज आपका इंसुलिन स्पाइक कर देता है, जो आपका फैट लॉस को हिंडर करता है, रोक देता है, नहीं होने देता है। एक रसगुल्ला, छोटा सा एक रसगुल्ला में 90 कैलोरीज, और मैं तो 4-5 से कम रुकती नहीं हूँ। नो रसगुल्ला। एक स्कूप आइसक्रीम में 173 कैलोरीज गाइस, ऊपर से इंसुलिन। और गाइस, मैं एक और अच्छी चीज आपको बता दूं, अगर आपको ये नहीं पता है तो, शुगर जो है ना, वो आपका जो
प्रोटीन ऑफ यूथ है कोलाजिन, जिसके लिए आप इतना सप्लीमेंट लेते हो, सब कुछ करते हो, उसको ना खा जाता है। सीधे साधे बात में बोलूं तो खा जाता है, तो आप बहुत ही जल्दी बूढ़े लगते हो। इसलिए नो शुगर। शुगर को जितना हो सके अपने डाइट से एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा चीज है ना, एक ड्रग टाइप का है कि अब खाएंगे तो आपका बॉडी और डिमांड करेगा। नेक्स्ट थिंग, लेस ऑयल। अब उसका ना पूरा रीजन मैं बताने वाली हूं। जितना हो सके उतना फ्राइड, तला हुआ, जो तेल में तला हुआ चीजें होता है, जो फ्राइड होता है, डीप फ्राइड थिंग्स, जो भी आई मीन ऑयल को कम कीजिए जितना हो सके। बीच में एक टाइम था कि मैं ना देख रही थी कि मैं घर का खाना खा रही हूं, फिर भी मेरा वेट 59 पे क्यों अटका हुआ है। एक चम्मच तेल में 143 कैलोरीज होता है, और वो जो मम्मी का मैं डीप फ्राइड फिश, तीन फिश मैं खा जाती थी ऐसा पीस, कितना तेल होगा उसमें? बहुत ज्यादा तेल होगा भाई। फैट एक ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा ना कैलोरी डेंस फूड होता है, सेशिएटिंग होता है बहुत ज्यादा। फैट को कम कीजिए। अगर आप कैलोरी डेफिशिट में हो तो आपको थोड़ा फैट को कम करना पड़ेगा, एलिमिनेट नहीं करना है, क्योंकि आपके बॉडी को फैट का जरूरत है। आपके हार्मोन को ठीक ठाक वे में काम करने के लिए उसको फैट का जरूरत है। सो फैट को गुड फैट्स खाइए। लाइक अब दिन में मैक्सिमम मैं कितना ग्राम तेल लेती हूँ आपको पता है? 18 ग्राम्स अ डे मैक्सिमम ऑयल, उससे ज्यादा नहीं। बाकी मैं नट्स से खाती हूँ, लाइक आलमंड्स खाती हूँ, कैश्यू खाती हूँ, या फिर सीड्स लेती हूँ, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, उनसे मैं अपना फैट को कंज्यूम करती हूँ। लेस सॉल्ट। अब जी ये कैलोरी की बात नहीं है, पर जब आप ज्यादा सॉल्ट इनटेक करें, नमक यानी सॉल्ट आपके बॉडी में वाटर को होल्ड करता है, तो आपका बॉडी फ्लपी फ्लपी लगने लग जाता है। आपका ऐसा लगेगा कि आप ब्लोटेड हो पूरा बॉडी में, वो वाटर होल्ड करता है। तो आप सॉल्ट को अगर थोड़ा सा कट करोगे अपने डाइट में, थोड़ा थोड़ा करके सॉल्ट को कम कर दोगे, अपने आप चेक करोगे कि आपका बस 2-3 दिन में कितना वेट लॉस हो रहा है। एक्चुअली वो आपका वाटर वेट, आपका बॉडी जो होल्ड करके रखता है, वो लूज हो रहा है। पर ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से सॉल्ट को एलिमिनेट कर दो। आपके बॉडी को आयोडीन का जरूरत है। और मैं एक टिप आपको दूं, आप लो सोडियम सॉल्ट खाया कीजिए। टाटा का एक है, बहुत चीप है, नॉर्मल वाला सॉल्ट जैसा है उसका भी प्राइस है। लो सोडियम सॉल्ट ग्रीन कलर का पैकेट में आता है, वो खाया कीजिए। सोडियम भी ज्यादा नहीं होगा, आयोडीन भी आपको मिलेगा। आप थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कीजिए अगर आपको खाना थोड़ा सा फीका लग रहा है तो। इस तरह से आप अडॉप्ट कर सकेंगे। गाइस, मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बोलती हूँ कि आपका डाइट 70 से 80% रोल प्ले करता है आपका वेट लॉस और फैट लॉस में। एक्सरसाइज ओनली 20 to 30% रोल प्ले करता है। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरा वेट जो था ना, वो अटक गया था। मैं जो भी एक्सरसाइज चैलेंजेस लेती थी उसकी वजह से जो वेट लॉस करती थी वो गेन हो जाता था। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं ठीक है 3 हफ्ते का चैलेंज ली हूं, ठीक है मैं 1-2 हफ्ते और रेस्ट कर लूंगी, मैंने देखा तुरंत गेन हो गया। क्यों? मैं ऑलरेडी एक्सेसिव कैलोरीज खाती थी। और फैट लॉस हो, वेट लॉस हो, जो मेन चीज है वो है कैलोरी डेफिसिट। अब ये क्या चीज है? कैलोरी डेफिसिट मतलब सपोज आपका वेट है 55 kg, सो आपका बॉडी को इस वेट को मेंटेन करके रखने के लिए चाहिए हर रोज 1800 कैलोरी का फूड चाहिए। ओके, कैलोरी डेफिसिट मतलब अगर आप उसको हर रोज 1500 कैलोरीज दे रहे हो तो कितना डेफिसिट क्रिएट होता है? 300 कैलोरी का डेफिसिट। आपका बॉडी को वो 300 कैलोरी का जो जरूरत है हर रोज काम करने के लिए, वो 300 कैलोरीज को कहां से मिलेगा? वो आपका बॉडी का जो स्टोरेज, जो फैट स्टोरेज है, वहीं से वो लेगा। इसीलिए वो 300 कैलोरी करके हर रोज आपके फैट से वो निकालता जाएगा। पर ये उतना सिंपल प्रोसीड्योर नहीं है। एक टाइम बाद आपका बॉडी लेस कैलोरी स्पेंड करने की कोशिश करेगा, तब आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। तो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लग जाएगा और मैं अपने जर्नी में और ज्यादा मोटिवेट फील करूंगी। सो बाय बाय।